हमारा हरियाणा। राम राम, नमस्कार। मैं आपके साथ अनामिका धीमान। लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। तो हरियाणा में राज्यसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की लंच डिप्लोमेसी है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर यह मीटिंग होगी। प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार करमबीर बौद्ध भी मौजूद रहने वाले हैं। और जानकारी के लिए हमारे साथ नेशनल एडिटर सुदेश नैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदेश, क्या कुछ जानकारी है? राज्यसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज होती हुई नजर आई है, उसी को लेकर कांग्रेस की बात की जाए तो लंच डिप्लोमेसी भी सामने आई है। जी बिल्कुल अनामिका, क्योंकि 16 मार्च को वोटिंग होनी है राज्यसभा की 2 सीटों के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो डर का माहौल है वो कांग्रेस खेमे में नजर आ रहा है। बावजूद इसके कि उनके पास 37 विधायक हैं, 31 जीत के लिए चाहिए, फिर भी उनमें खलबली इसलिए है क्योंकि तीसरा उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर सतीश नांदल चुनाव मैदान में है। और ऐसे में लंच डिप्लोमेसी के जरिए कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखना चाहती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया है, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और उनकी साख का सवाल भी ये राज्यसभा चुनाव है, क्योंकि इससे पहले 2016 हो या 2022 उसमें हम देख चुके कैसे किरकिरी हुई थी कांग्रेस की। आंकड़े होने के बावजूद उम्मीदवार हार जाता है। ऐसे में इस बार कोई भी गलती, कोई चूक ना हो, इस पर सभी का ध्यान है। तो आज दोपहर में लंच खिलाया गया है, लेकिन इसके साथ साथ अनामिका सूत्र हमें ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जो विधायकों को यहाँ लंच पर बुलाया गया है उनको बकायदा कहा गया है कि भाई आप पूरी तैयारी के साथ आए। हो सकता है कि आप यहाँ से 16 मार्च के बाद ही अपने घर वापस जा पाए। और हम लगातार ये अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इससे पहले की रणनीति यही बनी थी कि वो हिमाचल प्रदेश में अपने विधायकों को शिफ्ट कर सकते हैं। और अभी भी खबर यही है कि अगर ये फैसला होता है कि 16 मार्च को क्योंकि वोटिंग होनी है, तब तक अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस ये फैसला कर सकती है कि हिमाचल में उनको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। और कल हमारे सहयोगी ने वहां से इनपुट जो निकाले थे उसके मुताबिक यहाँ से मुख्यमंत्री ने भी उनको न्योता दिया है, बकायदा कहा कि सारा इंतजाम हो जाएगा। तो आज लंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने सभी विधायकों को बुलाया है। कुछ सवाल तब भी उठे थे जब पहले विधायक दल की बैठक बुलाई थी, उसमें 6 विधायक नहीं पहुंचे थे और उनको लेकर भी सवाल उठे थे कि आखिर ये विधायक क्यों नहीं पहुंचे। सीएलपी की बैठक में 9 मार्च को जो बैठक हुई थी कांग्रेस मुख्यालय में चंडीगढ़ में ही, और इनमें जो नाम थे दिनेश फोगाट का था, कुलदीप वत्स थे, भरत सिंह बेनीवाल जो इलाहाबाद से हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला भी नहीं आए थे, पंचकुला मोहन कुन्हाना से विधायक मोहम्मद इलियास नहीं पहुंचा, लेकिन मोहम्मद इलियास बीमार है, इस वजह से वो नहीं पहुंचे थे। तो देखना होगा कि किस तरीके से क्या रणनीति बनाई जाएगी कांग्रेस की तरफ से अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए चुनाव बहुत बड़ी परीक्षा है, ये कह सकते कि अग्नि परीक्षा है कि 37 विधायक हैं, उसके बावजूद अगर क्रॉस वोटिंग होती है, निर्दलीय जीत कर आता है तो साख पर पट्टा जरूर लगेगा और आलाकमान के दिशा निर्देशों का भी पालन किया जा रहा है। अगर आज आलाकमान की तरफ से हरी झंडी मिलेगी तो उसके बाद हो सकता है कि लंच के बाद सीधे सभी विधायकों को बस के जरिए बाय रोड हिमाचल में कहीं सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा सके। उनके फैमिली के लिए भी इंतजाम वहां पर किए जा सकते हैं। और ये हिदायत साफ तौर पर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं विधायकों को कि आप इसी तैयारी के साथ आज चंडीगढ़ पहुंचे कि आप उसके बाद 16 के बाद ही अपने घर वापस जाएंगे। तो देखना होगा कि इस तरीके से कांग्रेस इस चुनौती से पार पाती है। लगातार बयानबाजी हम सुन रहे हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया हो कि हमारा एक उम्मीदवार जीतेगा, एक बीजेपी का जीतेगा, बीजेपी तय कर ले कौन सा बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा। बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया गया है, कांग्रेस ने करमबीर बौद्ध को बनाया है, लेकिन निर्दलीय सतीश नांदल जो है वो कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि इनडायरेक्टली वो बीजेपी के ही उम्मीदवार है, क्योंकि पार्टी उपाध्यक्ष भी सतीश नांदल है, लंबे वक्त से वो राजनीति करते रहे बीजेपी की तरफ से। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ वो 3 दफा चुनाव भी लड़ चुके हैं, एक बार एनएलडी की टिकट पर तो 2 बार वो कांग्रेस की टिकट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। तो राज्यसभा का चुनाव जितना सीधा हमें मालूम हो रहा था कि आंकड़ों में इस बार कोई ज्यादा बाजीगरी है नहीं, एक हम कह सकते हैं कि टिकट उम्मीदवार जो है बीजेपी का जीत कर जाएगा, एक कांग्रेस का। लेकिन निर्दलीय के आने से पूरी की पूरी रणनीति कांग्रेस को बदलनी पड़ रही है।
कांग्रेस का इतिहास उसे बार बार डरा रहा है अनामिका, क्योंकि 2016-2022 का जो राज्यसभा चुनाव था उसका रिजल्ट आज तक भी हरियाणा कांग्रेस का और यहाँ की लीडरशिप का पीछा नहीं छोड़ रहा। इसी बात को लेकर अभय सिंह चौटाला भी कल भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेर रहे थे। अब देखना होगा, एक बार फिर से इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी तो सभी की नजरें आज के फैसले पर भी रहेंगी और उसके बाद 16 मार्च को तो सभी की नजरें हैं ही कि क्या राज्यसभा का चुनाव परिणाम आता है, तीन में से कौन से दो उम्मीदवार जीतकर। ठीक है सुदेश, बिल्कुल देखिए ये एक बहुत ही परीक्षा रहने वाली है कांग्रेस के लिए राज्यसभा चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो राज्यसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस की ओर से लंच डिप्लोमेसी रखी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से बड़ा बयान दिया गया। एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित होने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सीएम सैनी ने कहा है प्रदेश में घरेलू एलपीजी पेट्रोल डीजल आपूर्ति सामान्य है। तेल कंपनियों ने हमें आश्वस्त किया है कि राज्य में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से बड़ा बयान दिया गया। गैस की आपूर्ति निरंतर प्राप्त हो रही है, सीएम सैनी का कहना है। और क्या कुछ बोले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, आइए सुनते हैं। कि हरियाणा में घरेलू एलपीजी पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और निर्बाध है। हमने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक भी की। ऑयल कंपनियों ने हमें आश्वस्त किया है कि राज्य में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और गैस की आपूर्ति निरंतर प्राप्त हो रही है। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 9 मार्च को जारी अपने निर्देश के अनुसार उन्होंने प्राथमिक क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी की जो समुचित उपलब्धता है और वितरण सुनिश्चित करने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति में हमने अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की है। ऑयल कंपनियां शेष आपूर्ति सुचारू रूप के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो सिंगर बादशाह की आज पानीपत में पेशी है। महिला आयोग के समक्ष बादशाह को पेश होना होगा। बॉलीवुड रैपर बादशाह को सम्मान करके बुलाया गया है। टटीरी गाने को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ। टटीरी गाने को लेकर बादशाह को सम्मन भेजा गया और इसी गाने में बोले गए आपत्तिजनक शब्दों पर इस मामले में बादशाह की पेशी होगी। बादशाह से महिला आयोग द्वारा स्पष्टीकरण लिया जाएगा। पहले वीडियो जारी कर माफी मांग चुके हैं बादशाह और आज उनकी पेशी होनी है जब वह अपना स्पष्टीकरण देंगे। तो आज पानीपत में बादशाह की पेशी है। हमारे साथ रवि सूद पानीपत से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है, बादशाह आज पेश होंगे या फिर नहीं? क्या कुछ इस मामले में और निकलकर सामने आया है? जी अनामिका, मैं आपको बता दूं कि टटीरी जो गीत है वो हरियाणा का लोकप्रिय गीत होता था, लेकिन बादशाह के द्वारा इसमें रैप के द्वारा जो अपशब्द बोले गए हैं जिसमें स्कूली छात्राएं या फिर परिवहन विभाग की जो बसें हैं उनको गलत दर्शाया गया था। लेकिन इसके बावजूद हरियाणा से नारी नारायणी उत्थान समिति की जो अध्यक्ष है सविता आर्या द्वारा उन्होंने एक शिकायत महिला आयोग की चेयरपर्सन को दी गई थी, जिसको लेकर हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन के द्वारा बादशाह को एक नोटिस दिया गया था। मैं आपको दिखा दूं कि अभी जो रेणु भाटिया जी है अभी सचेत पहुंच रहे हैं और देखने वाली बात ये होगी कि क्या बादशाह बीसी के जरिए पेशी पर पहुंचेंगे या व्यक्तिगत रूप से आकर पेशी पर पहुंचेंगे, यह देखने वाली बात होगी। ठीक है रवि, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की लंच डिप्लोमेसी। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर होगी मीटिंग। एलपीजी संकट को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान। कहा एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित होने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। प्रदेश में घरेलू एलपीजी पेट्रोल डीजल आपूर्ति सामान्य है। झांसी में अजय चौटाला के जन्मदिन पर रैली। जननायक जनता पार्टी की आज जन चेतना रैली में डॉक्टर अजय चौटाला लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने की कर सकते हैं घोषणा। आज पानीपत में सिंगर बादशाह की पेशी। महिला आयोग के समक्ष होना होगा पेश। बॉलीवुड रैपर बादशाह को भी सम्मान कर बुलाया गया। टटीरी गाने में बोले गए आपत्तिजनक शब्दों पर होगी पेशी।
ऊर्जा संकट की आशंका के बीच केंद्र का फैसला, पीडीएस के जरिए अतिरिक्त केरोसिन आवंटन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त केरोसिन देने का फैसला। हरियाणा को मिलेगा 8.76 लाख लीटर केरोसिन। झज्जर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, हिमांशु बाहू गैंग के 2 शार्प शूटर दबोचे। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में दोनों शूटर, हिमांशु बाहू गैंग के 2 शार्प शूटर दबोचे गए। गुरुग्राम में युवक का नग्न वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के जुर्म में महिला सहित 3 गिरफ्तार, झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर ऐंठ रहे थे रुपए। आरोपियों के कब्जे से 1,63,000 रुपए पुलिस ने किए बरामद। पलवल में लगातार बढ़ते तापमान की वजह से सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी बढ़ी मरीजों की संख्या। मार्च की शुरुआत से ही अस्पतालों की ओपीडी बढ़ी। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ते हुए देख प्रशासन अलर्ट पर। हरियाणा में कल से बारिश, आंधी की संभावना, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। दिन के तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस गिरावट। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी, मनाली में बारिश, अगले 6 दिन बरसेंगे बादल। आज 5 जिलों में आंधी तूफान की चेतावनी। बात करेंगे हरियाणा स्टोरी की। हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। रबी सीजन 2026 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल से 160 रुपए ज्यादा है। साथ ही सरकार ने फसल खरीद के लिए 560 मंडियों और खरीद केंद्रों पर तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश में अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में सुविधा मिलेगी। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। की खरीद की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल 560 मंडियों और खरीद केंद्रों में व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। रबी 2026 की खरीद प्रक्रिया को लेकर हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने मंडी और सचिवों को संबंधित अधिकारों को प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया है। हमारी जो सरकार है वो किसान हितैषी और मजदूर हितैषी हमारे लिए पहले से ही है। अब जो किसानों के उन्होंने रेट बढ़ाए, उससे किसानों को आर्थिक संपन्नता आएगी और उससे परिवार की जो पालन पोषण बढ़िया तरह से होगा। इससे आयुष्य देश का किसान जो है हरियाणा का, देश का वो आयुष्य खुशहाल होगा और उससे सरकार की महंगाई बढ़ाई होगी। 160 रुपये बढ़ा दी, 2425 के करीब था, 2585 का रेट हो गया। उससे आयुष्य हर चीज हर उसमें वो आर्थिक संपन्नता आएगी, व्यापारियों को जाएगा पैसा, उससे आमदनी किसान की व्यापारियों को माल खरीदेगा, उससे सारी आयुष्य होती है। कुछ तो राहत मिली है जी, 160 रुपये बढ़े हैं। तो नायब सिंह सैनी जी कुछ तो हमारे हित के बारे में सोचा है, 160 रुपये बढ़ाएं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे बारे में सोचा तो काफ़ी राहत मिलेगी। हाँ, राहत मिलेगी। मैं बहुत खुश हूँ जी इससे, हमारे किसान भाई बहुत खुश हैं जी। 160 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हम रेट बढ़ाए हैं। ये किसानों के लिए बड़े लाभ होगा जी। इस चीज़ से बड़े घाटे में चल रहे थे किसान, और हम सरकार से इस फैसले से बड़े खुश हैं और बड़ी खुशी हुई है हमें इस चीज़ के लिए। फायदा है 160 रुपये प्रति क्विंटल से फायदा ही फायदा है जी। इससे लाभ होगा किसानों को बहुत ज़्यादा जी। कुछ तो राहत मिली जी एमएसपी बढ़ा के रेट। पहले 2410 था जी, अब 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिए उन्होंने। अब 2585 रुपये हो गए जी। हम खुश हैं जी, नायब सर की तरफ से बहुत खुश हैं जी। ये मुख्यमंत्री जी का अच्छा फैसला है जी और किसानों के हित में फैसला है जी। कोई भी किसान अगर आता है तो सबसे प्रथम तो गेट पास कटता है। तो अब की बार जो सरकार ने लाए हैं कि भाई बायोमेट्रिक एक अंगूठे के द्वारा किसान का सत्यापन होगा और उसके बाद ही गेट पास जनरेट होगा, तभी किसान अपनी ट्रॉली लेकर अंदर आ सकता है। और इसके अलावा जो किसानों को ठहरने की व्यवस्था है वो हमने कार्यालय में भी कर रखी है। खाने के लिए हमने नई अटल कैंटीन की शुरुआत कर दी है, जो कि हमारे ऑफिस गेट पर ही है। इसके अलावा पानी के लिए हमने नए वाटर कूलर स्थापित करवा दिए हैं और ठहरने की व्यवस्था हमने अपने किसान रेस्ट हाउस और इसके अलावा अपने कार्यालय में भी। जो सरसों का रेट है जी वो 6200 रुपये प्रति क्विंटल है और गेहूँ का 2585 रुपये है।
खरीद व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा के लिए खाद्य मंत्री राजेश नागर ने शनिवार को अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में खरीद की तिथि, लक्ष्य, भंडारण की उपलब्धता और मंडियों में व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी। हरियाणा सरकार ने सीजन में किसानों के लिए गेट पास व्यवस्था में बदलाव करने की तैयारी भी की है। फिलहाल योजना है कि जियो फेंसिंग तकनीक के जरिए किसानों के गेट पास जारी किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए खरीफ 2025 के दौरान किसानों को घर बैठे गेट पास काटने की सुविधा दी गई थी, लेकिन धन बेचने के बाद सरकार ने जियो फेंसिंग जैसे विकल्प अपनाने का निर्णय लिया है। अन्य फसलों की प्रस्तावित खरीद अवधि की बात करें तो मटर 20 मार्च से 30 अप्रैल तक, सरसों 28 मार्च से 1 मई तक, चना 1 अप्रैल से 10 मई, ग्रीष्मकालीन मूंग 15 मई से 20 जून तक, सूरजमुखी 1 जून से 30 जून तक। 2025-2026 की अनुमानित खरीद की बात करें तो गेहूं 72.79 लाख टन हुआ, सरसों 7.75 लाख टन, सूरजमुखी 46,220 टन। हरियाणा सरकार ने इस बार सरसों की खरीद के लिए MSP पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही टोकन नंबर दिया जाएगा। किसानों के अंगूठे से बारकोड स्कैन किया जाएगा। गेट पास जारी करने के लिए QR कोड मंडी गेट पर ही जनरेट किया जाएगा। किसान जिस वाहन में सरसों लेकर आएगा उसका नंबर दर्ज करना भी अनिवार्य होगा, अन्यथा गेट पास जारी नहीं किया जाएगा। सरकार की ओर से ये सभी नियम फसल की खरीद को पूरी तरह पारदर्शी लिविंग इंडिया न्यूज के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।